जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे सेंसेक्स ट्रेडिंग में जो है इसका स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, जो कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों जगहों पे इसमें लागू होगा। जो लोग आपको सेंसेक्स वगैरह सब में इसके ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटजी होने वाला है और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी होने वाला है। तो ये वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखिए। अभी देखिए यहाँ पर इसमें जो है हम लोग इस्तेमाल जो करने वाले हैं, इसमें हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दो सिंपल मूविंग एवरेज SMA यूज करने वाले हैं, ठीक है। दो सिंपल मूविंग एवरेज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पे 9 का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा 21 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है डिफरेंट करेंगे, क्योंकि आपने 9 और 21 का इससे पहले लगभग 2 साल 2.5 साल पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ था, और उसके बाद जो है वापस फिर हमने बैंक निफ्टी के ऊपर एक और वीडियो डाला हुआ था। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, लेकिन वीडियो जो है बहुत पावरफुल होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। 9 और 21 का मूविंग एवरेज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, आपको जब भी आप यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंसेक्स आपका इंडेक्स है इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग सब ट्रेड तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे, और एनालिसिस जो है वो कंफर्मेशन के लिए 1 घंटे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है आपका 5 मिनट के जो अपना स्ट्रेटजी वगैरह सब होगा, मूविंग एवरेज वगैरह सब, वो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 घंटे का जो चार्ट है, अभी 1 घंटे के चार्ट में सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर नहीं है। तो आप जैसे ही ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 1 घंटे का हाई होता है, जैसे मान लीजिए ये हाई है, अब ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे जो है इसके बाद आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। अब देखिए ये जैसे ये हाई है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ये ब्रेकआउट के 1 घंटे का इस तरह से ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये हाई को ब्रेक कर रहा है। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, अब उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर से जो है दिखाने वाला हूँ। तो अब देखिए ये कंफर्म कर लीजिए आप 1 घंटे का जो है ये चार्ट। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए इसका क्या है, सेंसेक्स का सीन क्या है। देखिए वॉलेटिलिटी को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स का क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का जब हम लोग चार्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो 5 मिनट के चार्ट पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से मार्केट चढ़ा, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से चढ़ा, अब ये चढ़ते हुए मान लीजिए कि आपका ये 1% मार्केट चढ़ गया, 1% से ज़्यादा हो गया 5 मिनट के चार्ट में। यदि मान लीजिए कि 1% से ज़्यादा मार्केट ये चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि ये 1% से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग 5 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कंडीशंस में हम लोग डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। डब्ल्यू पैटर्न्स इस तरह से बनेगा, फिर ब्रेकआउट हाई के बाद हम लोग एंट्री करेंगे, जो हाई है उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो डब्ल्यू पैटर्न्स जो है आपका बनना यहाँ पे जरूरी है। इसके ऊपर भी डब्ल्यू पैटर्न्स पे यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, वैसे हाई के ऊपर करेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे सेफ होता है इंट्राडे में। जैसे मान लीजिए कि मैं जो अभी यहाँ पे बात बोल रहा हूँ, जो 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके बेसिस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए तब जा करके आपको, यदि 1% से ज़्यादा मान लीजिए कि चढ़ जाता है एक वेव्स में, मतलब कंटिन्यू चढ़ जाता है और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है, तो फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद हाई के बाद जो है आपको एंट्री का यहाँ पे व्यू बनाना है। यदि इसके बाद आप एंट्री का व्यू बनाएंगे, तो आपके जो स्टॉप लॉस वगैरह सब होगा वो बहुत कम चांसेस होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में आप करेंगे। डाउन ट्रेंड जैसे मान लीजिए रिवर्सल हो गया, तो डाउन ट्रेंड, जैसे रिवर्सल का आप वीडियो देख लीजिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी सर्च करके ऊपर राजीव RCS लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप अप ट्रेंड ऊपर की तरफ व्यू बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ से ये पॉइंट से आप ट्रेड का जो है यहाँ से व्यू बना सकते हैं। इसके बाद रिट्रेसमेंट लेवल है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग इस तरह से व्यू बनाते हैं, इस तरह से ये ट्रेंड को टेस्ट करता है यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में व्यू बना सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड का आप व्यू बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये इस तरह से हम लोग ऐसे ट्रेंड को भी डाल करके, जैसे ये ब्रेकआउट क्योंकि आप ट्रेंड में होता है, तो यहाँ पे भी देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब का क्या सीन यहाँ पे है, तो इससे आपको पता आइडिया आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे इसको इस तरह से देखेंगे। ये ब्रेकआउट के बाद जो है देखेंगे कि यहाँ पे कैसे सीन बन रहा है। तो अभी इस तरह से जो है अभी यहाँ पे देखेंगे पूरा ये इस तरह से पीछे का भी आप यहाँ पे देखिए, यदि चाहें तो आप चेक करने के लिए इस तरह से आप इसको 1 घंटे में मार्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसलिए हम लोग इस तरह से पकड़ रहे हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये हाई बनाया और वापस इस तरह से ये हाई को इस तरह से रिव्यू क्रिएट कर रहा है। मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है हाई बनाते हुए, हाई मतलब यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड का ये आपने वीडियो वगैरह सब देखा होगा तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा पीछे के। खैर कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए ज़्यादा पीछे करेंगे तो वो जो है आपका दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज 2 लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज का सीन क्या है। देखिए अब सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे 9 और 21 का। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 21 का जो है मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, ठीक है। 21 का यहाँ पे ऐसे में यूज कर लेते हैं और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ताकि ये पता रहे कि 21 का है। खैर कोई बात नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये 21 का है, ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब 5 मिनट के चार्ट पे क्या होना चाहिए, अब ध्यान से देखिए। अब 5 मिनट के चार्ट पे जैसे मान लीजिए कि ये 21 का मूविंग एवरेज है और ये 9 का मूविंग एवरेज ऊपर होने चाहिए, 9 का मूविंग एवरेज ऊपर होने चाहिए। और जो ये जैसे मान लीजिए ये है 9 का मूविंग एवरेज, ठीक है, ये है 9 का और ये है 21 का आपका, ये है 21 का और ये है आपका 9 का। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब ये तो दोनों मूविंग एवरेज हो गया। अब आपका जो ये जो आपके होने चाहिए, जैसे ये देखिए आपका कैंडलस्टिक्स जो है, कैंडलस्टिक्स जैसे ये इस तरह से आपका ये इस तरह से इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करना चाहिए, इसके फिर ब्रेकआउट हो 5 मिनट के चार्ट पे ये इस तरह से, उसके बाद फिर यहाँ पे व्यू बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1% से ज़्यादा यहाँ पे चढ़ गया, अब 1% से ज़्यादा चढ़ गया तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसके आसपास जो है यहाँ पे आकर के ये देखिए यहाँ पे आकर के ये डब्ल्यू पैटर्न्स इस तरह से बना ले और फिर आराम से यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट करे ये हाई को, फिर आराम से यहाँ पे आप जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं आप। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा उस समय जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ये ब्रेकआउट के ऊपर। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट कर रहा होगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये इसके ऊपर होनी चाहिए, ब्रेकआउट भी जो है इसके ऊपर, ये ब्रेकआउट जो आपके मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हो जाने चाहिए, ब्रेकआउट ऊपर रहने चाहिए, मतलब कैंडल्स ऊपर होने चाहिए, तभी जाकर के आपके एंट्री होंगे। यदि नहीं होता है तो फिर आपका यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने 5 मिनट के चार्ट में लगा दिया, अब जो नीचे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था उसको एक बार 5 मिनट के चार्ट में हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि देखेंगे तो ये पॉइंट हमने एंट्री का व्यू बनाया हुआ था, अब ये पीछे का हमने मार्क किया हुआ था हाई को। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1% से कम रिट्रेसमेंट आपको क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए 1% से कम ही मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह से वेव्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से बने हुए, अब देखिए ये इतना चढ़ गया, एक 1.77, तो अब ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स की जरूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि एंट्री करना है तब जाकर के डब्ल्यू पैटर्न्स की यहाँ पे एंट्री होती है, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और ये जो आपके मूविंग एवरेज का लाइन है ये 9 का लाइन है, याद होगा आप लोगों को, और ये मोटा वाला 21 का लाइन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये हाई को ब्रेक कर रहा है और इसके ऊपर है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ तक मार्केट गया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। 1:1 का टारगेट आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस आप देखिए लगभग 348 पॉइंट के आसपास, लेकिन वो बहुत यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपका लगभग इसके आसपास जो है आपका टारगेट आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में यहाँ पे अब आगे देखिए, और भी आगे है, यहाँ पे ढेर सारे हैं अभी जो हमने ड्रॉ किए हुए थे। ये देखिए यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब ये कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1% से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, लगभग सॉरी मतलब चढ़ गया है 1.26 के आसपास। अब यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने चाहिए और फिर हाई को ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न्स इस तरह से बनेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा, फिर हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तब जा करके एंट्री होगा, यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री होगा, यहाँ पे आपके एंट्री होंगे, यहाँ पे एंट्री होगा और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा 213 पॉइंट का और ऊपर का 213 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट होगा। ये आपका 1:1 का, या फिर फिबोनाची लगा लीजिए। ये पॉइंट से जैसे मान लीजिए यहाँ से ये टूल्स वाला जो है ये लो तक जहाँ तक आपने लगाया हुआ है ये लगा लीजिए, और यहाँ तक वैसे टारगेट होता है, लेकिन इतना हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मली 1:1 तक 1:1 का करते हैं। 78% भी हमने लाइव मार्केट में दिखाए हुए, 78% भी हम लोगों ने मतलब नॉर्मली हिट होता है। तो खैर 1:1 का आप लगाएंगे, यहाँ तक आपके टारगेट आ जाएंगे 50% तक। तो ये तो एक तो ये यहाँ पे ये व्यू हो गया आपके। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ।
अब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ये हाई को ब्रेक करता तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और ये इस तरह से व्यू बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आप इसको भी बेसिस बना करके एंट्री ले सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि हम लोग इस तरह से बहुत एंट्री करते हैं, ये इस तरह से ब्रेकआउट होता है, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, बहुत सारे एंट्री करते हैं बैंक निफ्टी वगैरह सब में। आपने वीडियो देखे होंगे, सॉरी ये ग्रुप में भी होंगे तो भी आपने वीडियो वगैरह सब देखे होंगे तो भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट्स में ये मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला और ये इस तरह से व्यू बनाया और देखिए ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद हमने यहाँ पे देखिए इधर पीछे कहीं होगा, ये देखिए इधर हमने एंट्री किया, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हमने एंट्री किया। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार हम लोग एंट्री करते हैं, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट में नॉर्मली यहाँ भी लगा देंगे तो भी चलेगा, आपका 1:1 का टारगेट आराम से हिट हो जाएगा। यहाँ तक मार्केट चढ़ा हुआ है तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आफ्टर एंड बिफोर का जो है स्ट्रेटजी, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपने देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यदि यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, ये कैंडल्स भी आपके यहाँ पे जो है, सॉरी ये जो आपके कैंडल्स है ये भी ब्रेकआउट है इसके मूविंग एवरेज के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये भी रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी देखिए ये ब्रेकआउट होता तो हो सकता था, खैर कोई बात नहीं है। ये देखिए आफ्टर एंड बिफोर का आपने सुना होगा तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री करिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो देखिए लगभग 3 के आसपास हो गया है, तो 3 बजे तो एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री करते भी है तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स में एंट्री करते भी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और फिर पूरे दिन भर आपके टारगेट्स नहीं आएगा, फिर अगले दिन गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये हाई पे, ये हाई जो है ये यहाँ पे और 3 से 14 पॉइंट का, और 3 से 14 पॉइंट आपका आया नहीं, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए जैसे शॉर्ट का हमने व्यू देखा था, ये लो के नीचे यहाँ पे ये देखिए मार्केट नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे भी आप देखेंगे नॉर्मली यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में ठीक है रिट्रेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ये लो को जैसे ही ब्रेक किया, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके नीचे का टारगेट रख सकते हैं। मार्केट काफ़ी नीचे यहाँ तक आया हुआ है और स्टॉप लॉस ये इतना, तो आपका टारगेट आराम से हिट हो जाएगा। और ये भी इसके नीचे है, देखिए ध्यान से, ये मूविंग एवरेज 21 का जो है इसके ऊपर है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट का व्यू बना रहे हैं और ये नीचे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके ऊपर है, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया, इसके ऊपर है, ये जो आपकी मूविंग एवरेज है इसके ऊपर है, और वहाँ पे ये, और वहाँ पे जो है उसके नीचे था। ठीक है, तो अब ये चीज़ें कैंडलस्टिक्स इसके ऊपर और उसके वहाँ पे नीचे, तो ये दोनों पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। और भी आप जो है बैक टेस्ट पीछे का कर सकते हैं, जो मेथड्स हमने बताया हुआ है इस मेथड्स को आप इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में जो है व्यू बना सकते हैं। लेकिन देखिए प्रैक्टिस करने की सबसे पहले ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करिए तभी आपको जो है और भी बेहतर समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी और फिर उसके हिसाब से आप व्यू बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और दोस्तों ये वीडियो, ये ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी यदि प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन क्लास बहुत पावरफुल है, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, जो कि आप इसका तुलना नहीं कर सकते हैं किसी से। ठीक है, किसी के कोर्स या किसी के यूट्यूब वीडियो को आप देखेंगे या अपने यूट्यूब 10 वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कितना पावरफुल वीडियो है। तो सोचिए क्लास में हम लोग कितना पावरफुल कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए।